नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा झा और वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। और आज इस सवाल के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की, क्या अब पोस्टर वॉर के सहारे दरअसल बनेगी सरकार? क्या पोस्टर्स के जरिए सियासी पार्टियां माइंड गेम शुरू कर चुकी हैं? हालांकि चुनाव में पोस्टर की जंग कोई नई बात नहीं, लेकिन सियासी पार्टियों की बेसब्री देखकर नहीं लगता कि अभी 2024 की लड़ाई को वक्त है। ऐसे ऐसे 1 और 2 लाइनर्स की काटो तो खून नहीं, बड़े बड़े राइटर्स शर्मा जाएं। तंज मारते शब्दों के पीछे ऐसी ऐसी बाजीगरी है। पटना में कैसे बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बीच होड़ मची है, पोस्टर वॉर की जंग छिड़ी है, आपको दिखाते हैं। दो 2024 के चुनाव में वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले बिहार में पोस्टर वॉर छिड़ गया है। और बिहार में छिड़े पोस्टर वॉर की ये सबसे ताजा तस्वीर है, जिसमें लिखा कम गया है, लेकिन लिखा ऐसा है कि सीधे दिल और दिमाग पर चोट करे। एक दूसरे पर तंज कसते हुए ऐसे जुमलों का वार पलटवार लालू यादव की पार्टी आरजेडी और बीजेपी के बीच छिड़ा है। लेकिन असल मायनों में ये इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच की चुनावी जंग है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में भी गहमागहमी शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच नारेबाजी शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि पटना की सड़कों पर और जो दीवारें हैं उस पर आपको दोनों के बीच जो नारेबाजी चल रही है वह आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना के आर ब्लॉक चौराहे पर, और यहाँ पर जो दीवारें हैं उस पर आप आराम से देख सकते हैं कि बीजेपी के तरफ से जो नारा दिया जा रहा है या फिर आरजेडी के तरफ से जो नारा दिया जा रहा है। बीजेपी के तरफ से जो नारा दिया जा रहा है वो आप देख सकते हैं, हर मोर्चे पर असफल राष्ट्रीय जनता दल। और राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार से चाहिए छुटकारा, किसानों का है स्पष्ट इशारा। तो अब जो लड़ाई है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की, वो अब पटना के दीवारों पर नजर आ रही है। अब इसे पोस्टर वॉर कहिए या वॉल वॉर, लेकिन पटना के आर ब्लॉक ब्रिज की दीवारें ऐसे दर्जनों तंज कसती लाइनों से पुती हुई हैं, जिनमें शब्दों की संख्या तो बहुत कम है, लेकिन सामने वाले को मिर्ची लगाने वाले हैं। पोस्टर वॉर में आम आदमी के मुद्दे कम और पार्टियों के पर्सनली हमले ज्यादा हैं। जानकार इसे 2024 से पहले तैयारी के तौर पर देख रहे हैं। जो नारे लिखे जा रहे हैं वो पटना के सड़क के बगल में जो दीवारें हैं उस पर दोनों के बीच नारेबाजी शुरू हो चुकी है। और कहा यह जा सकता है यह केवल आगाज है, अंगड़ाई अभी बाकी है, यानी अभी केवल शुरुआत हुई है। और शुरुआत में ही ये तस्वीर दिखाई दे रही है कि राजधानी पटना के दीवारों पर दोनों तरफ से नारेबाजी जो है वो शुरू हो चुकी है। पोस्टर वॉर में एक जगह मोदी सरकार को बेवफा बताया गया है, जिसके लिए लिखा गया है कि सिर्फ जुमला और झूठा प्रचार, बेवफा है मोदी सरकार। इसी के बगल में बीजेपी ने पलटवार करते हुए लिखा है, कभी आपका तो कभी हमारा यार है, असली बेवफा तो नीतीश कुमार है। ऐसा क्यों लिखा गया, राजनीति समझने वाले बखूबी जानते हैं कि कैसे एनडीए का साथ छोड़कर नीतीश कुमार ने आरजेडी से मेल किया था। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पलटासन के सम्राट हैं। वो पलटासन सिर्फ करने का वही जानते हैं या उनकी पार्टी जानती है। 44 विधायक के बाद कैसे मुख्यमंत्री बना रहना चाहिए ये उसका पलटासन वही जानते हैं।
उसके बाद घोटालेबाजों को किस तरह से फाइल पहुंचा करके सीबीआई के यहाँ जेल भेजवाया जाता है और किस तरह से घोटालेबाजों के साथ सरकार बनाया जाता है, मुख्यमंत्री जानते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उनके सारे किए हुए पलटासन के जितने भी कर्तव्य हैं, इसलिए पोस्टर लगा करके जनता को बताया जा रहा है कि बिहार में अपराध है इसलिए नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार है इसलिए बिहार में अपराध है। अब नीतीश कुमार 2024 की तैयारी में दिख रहे हैं। इसकी एक वजह 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे, जो नीतीश कुमार को 2024 में नई उम्मीदें जगा रही। बिहार में लोकसभा के कुल 40 सीटें, जिनमें से 2019 में 17 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि जेडीयू को 16 सीट मिली थी। 6 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। 2019 में जेडीयू एनडीए का घटक दल था, लेकिन अब जेडीयू इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, जिसमें लालू यादव की पार्टी आरजेडी भी शामिल है। यही वजह है कि इस पोस्टर वॉर को इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए माना जा रहा है, जहां आरजेडी सीधे मोदी सरकार को निशाना बना रही और लिख रही है, मोदी सरकार से चाहिए छुटकारा, नौजवानों का है स्पष्ट इशारा। इसके जवाब में पलटवार करते हुए बीजेपी की तरफ से लिख दिया गया, डिप्टी सीएम इतना तेजस्वी, पास न कर पाया वो 10वीं। जानकार इस पोस्टर वॉर को 2024 की चुनावी तैयारी के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन चुनाव में इस तरह के पोस्टर वॉर का कितना नफा नुकसान होगा, इसका पता तो वक्त आने पर ही चलेगा। कैमरा पर्सन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। और अब बिहार के बाद आपको एमपी का पोस्टर बोर्ड दिखाते हैं। बिहार में तो लोकसभा की तैयारी है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसी साल अंत में विधानसभा चुनाव की कड़ी परीक्षा है, जो 2024 का भी माहौल तैयार करेगा, यानी एक तरीके से डबल धमाका। तो पोस्टर वॉर की इंटेंसिटी भी यहां बिहार से डबल है। शब्दों की मर्यादा तार तार की जा रही है, मानो जंग 2 सियासी पार्टियों के बीच नहीं, 2 दुश्मनों के बीच है। और ऐसे में मध्य प्रदेश का पोस्टर वॉर किसकी बनाएगा सरकार? एमपी बिहार में किसकी हवा? – 2024 की सियासी लड़ाई, जुमले तुकबंदी पर आई। बिहार में नीतीश को बेवफा बताया गया, तो मध्य प्रदेश में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हैवान कहा गया, जिसके पोस्टर भोपाल के अलग अलग इलाकों में चस्पा किए गए। इन पोस्टर को जवान फिल्म के पोस्टर की थीम पर डिजाइन किया गया और कमलनाथ को करप्शन का हैवान बताया गया। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर तेजी से चल रहा है और अब जो पोस्टर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगे हैं वो कमलनाथ के लगे हैं। और पोस्टर को अगर आप देखेंगे गौर से तो ये अलग अलग इलाकों में इस तरह के पोस्टर लगे हुए हैं, जिसपे जो फिल्म है जवान, उस फिल्म के ही कटअवेज को इस्तेमाल किया गया है और कमलनाथ को इसमें दिखाया गया है और लिखा है कि करप्शन का हैवान। तो ये जो पोस्टर आप देखिए, इसमें अलग अलग तरह के जो बातें लिखी गई हैं और जिसमें कुछ ऐसे कटिंग्स भी लगाई गई हैं, एक QR कोड भी लगाया गया है इस तरह के पोस्टर्स में। और बाकायदा जैसे फिल्म का पोस्टर लगता है, ठीक उसी तरह यहाँ पर एक राजनीतिक तौर पर एक पोस्टर वॉर के तौर पर यहाँ पर देखिए तो इन पोस्टर्स को लगाया गया है। और ऐसे अलग अलग इलाकों में कई पोस्टर लगे हैं जिसमें कमलनाथ को दिखाया गया है और उसी गेटअप में दिखाया गया है जिस तरह से शाहरुख खान को दिखाया गया था फिल्म में। अगर देखिए ठीक सामने भी इसी तरह के पोस्टर लगे हुए हैं और ऐसे पोस्टर मध्य प्रदेश के भोपाल में जो है अलग अलग तरह के लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए चुनाव से ठीक पहले कमलनाथ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। देखिए, पोस्टर के बैकग्राउंड में कुछ अखबारों की कटिंग को मर्ज किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे वक्त में आरोप प्रत्यारोप पोस्टर के जरिए लगाए जा रहे हैं। ये पोस्टर जो है
इसमें बताया गया है कि किस तरह से 15 महीने की सरकार में, कमलनाथ सरकार में जो घोटाले हुए, जो करप्शन हुए, उनका भी इसमें जिक्र किया गया है इस पोस्टर में। और आप देखिए तो ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह के पोस्टर लगे, इससे पहले भी अलग अलग तरह के पोस्टर यहाँ पर लग चुके हैं। जो QR कोड के पोस्टर लगे गए थे, यहाँ पर कमलनाथ का पोस्टर लगाया गया था, कमलनाथ को करप्शननाथ कहा गया था। तो वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा CM शिवराज सिंह चौहान के भी पोस्टर लगे थे। लेकिन अब जो नया पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है वो करप्शन का हैवान, यानी जो फिल्म जवान जो रिलीज हुई है उसी तरह यहाँ पर कमलनाथ को करप्शन का हैवान बनाते हुए यहाँ पर एक पोस्टर लगाया गया है। हालांकि सियासत में पोस्टर वॉर की राजनीति नई नहीं है, ऐसे पोस्टर वॉर अक्सर चलते रहते हैं। चुनावी मौसम में इनकी भरमार होती है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि ऐसा चुनाव में नफे नुकसान को ध्यान में रखकर किया जाता है। लेकिन ताजा पोस्टर वॉर से मध्य प्रदेश कांग्रेस इसे निम्न स्तर की राजनीति बता रही है। ये बहुत ही निचले स्तर की राजनीति है। जब जनता ने तय कर लिया है कि शिवराज जी की सरकार की विदाई होने वाली है, इनकी आशीर्वाद यात्राओं पे पत्थर फेंक रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के नेताओं को, प्रधानमंत्री से लेकर सभी को मध्य प्रदेश में आना पड़ रहा है इनकी मदद के लिए। इन सब चीज़ों से परेशान होके कि विदाई तय है, इस तरह की ओछी हरकत कि कमलनाथ जी का पोस्टर एक जवान फिल्म के स्टाइल में लगाना, ये मैं समझता हूँ कि ओछी राजनीति है।